Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will derive relation between radius of curvature r and focal length, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, फॉर कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर के लिए आज हम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे. देखो ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, क्लियर है. यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखो हम हमेशा कहते थे कि क्या जो भी आपके पास फोकस है वो किस किस के बीच में लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड में लाई करता है ना. देखो पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ. और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके पास एफ है फोकल लेंथ वो किसके बराबर है, r/2, रेडियस के हाफ के बराबर, है ना. ये वाली चीज हम प्रूव करेंगे आज. और ये किसके लिए होता था, देखो हमने पहले भी कहा था स्मॉल अपर्चर वाले मिरर के लिए. आपके सिलेबस में कैसे मिरर हैं जिनका अपर्चर क्या है, बहुत स्मॉल, मीन्स इस तरह से. ये जो भी आपके पास मिरर है हम इतना सा पोर्शन ले रहे हैं, बहुत ही स्मॉल अपर्चर के लिए ये वाली चीज क्या करती है, वैलिड करती है कि जो फोकल लेंथ है स्मॉल एफ उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, r/2. रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, वो हाफ होता है. आपको हमेशा याद रखना है. देखो कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. कैपिटल एफ फोकस होता है और जो स्मॉल एफ है वो क्या है, फोकल लेंथ. पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ. ओके अब देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम एक लेंगे पहले. मान लो जो भी आपके पास इंसिडेंट रे है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है. ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आती हैं, है ना. पैरेलल आ रही है, देखो इस तरह से, मान लो ये इस तरह से पैरेलल आई और आने के बाद वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. जब कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो फोकस से पास करती हैं, तो आप फोकस से पास करवा दो इस तरह से, फोकस से पास कर गई है आफ्टर रिफ्लेक्शन. ओके अब देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है. अब अगर यहाँ पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करूँगी. जो ये आपके पास इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, इस पे क्या करते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. नॉर्मल जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाता है वो आई होता है और नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. अब इस पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है तो हमने क्या कहा है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है जब हम किसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है ना. तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो इस तरह से करेंगे, वो सेंटर से पास करेगा. देखो ये वाला, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, सेंटर से पास किया. तो ये वाला जो एंगल है ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई. और ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये क्लियर है. ओके अब देखो इसे हम नाम दे देते हैं. मान लो ये जो इंसिडेंट रे है ये ए और ये आपके पास बी है. यहाँ तक समझ आ रहा है. ओके अब देखो हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे. अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के. एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. ये तो हमें पता है, आई इक्वल टू आर के बराबर होता है. ओके अब देखो आप ये वाले ट्रायंगल लेनी है आपने, इन ट्रायंगल बी सी एफ, ये वाले ट्रायंगल लो बी सी एफ. अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो, अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, मान लो ये एंगल कौन सा है, अल्फा. देखो आप क्या कर सकते हो, आप YouTube पे वॉच कर रहे हो तो आपने करना क्या है, देखो आप जूम कर सकते हो उस वीडियो को तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं ये वाले एंगल्स, अगर आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है. इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला एंगल हम मान लेंगे कौन सा है, अल्फा एंगल है. क्लियर है. तो देखो अब हम क्या कह रहे हैं, जो एंगल आई है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर. कैसे, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है. देखो ये ए बी लाइन आ गई और ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. और इस तरह से यहाँ पे क्या है, देखो ये जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है ये इस तरह से है, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है ना. तो ये वाला एंगल आई, ये कौन सा वाला एंगल है आपके पास, ये वाला, ये एंगल आई है. और अल्फा वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, ये एंगल हम अल्फा कह रहे हैं.
ठीक है, तो देखो ये कौन से एंगल हैं, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, पैरेलल लाइंस है ये वाली, है ना। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये वाला जो एंगल है अल्फा, ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो गया। ये दोनों एंगल क्या है, सेम है। क्लियर हो रही है आपको बात। यहां से हम क्या चीज, इन ट्राइंगल, आप राइट डाउन कर लो यहाँ पे, इन ट्राइंगल बी सी एफ, BCF में हमने क्या कहा, जो ये अल्फा एंगल है ये किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर आ रहा है। क्लियर है, एंगल अल्फा किसके बराबर है, एंगल आई के बराबर है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना। अब देखो हमने हमने पहले कहा एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या पता लगता है हमें, आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो जो एंगल अल्फा है ये आई के बराबर हमने प्रूव किया, तो ये एंगल आई किसके बराबर है, आर के बराबर। तो क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं, सो एंगल अल्फा किसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं, एंगल आर के। कोई प्रॉब्लम यहां तक, अल्फा एंगल किसके बराबर हो गया, आर के, बिकॉज आई एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो हम आई की जगह आर राइट डाउन कर सकते हैं। एंगल अल्फा किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। क्लियर हुई आपको ये वाली बात, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। देखो हमने क्या कहा, ये वाली ट्रायंगल ही हमने BCF, इसमें हमने क्या कहा कि जो भी, मान लो ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल किसके बराबर आ रहा है, आई के बराबर, बिकॉज इस तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आई किसके बराबर आ रहे हैं, अल्फा के बराबर। हमने राइट डाउन कर दिया जो अल्फा एंगल है वो आई के बराबर है, बट आई एंगल किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो अल्फा को हम राइट डाउन कर सकते हैं, अल्फा किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर। तो अल्फा की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, आर राइट डाउन कर सकते हैं, आर के बराबर हो रहा है वो एंगल। क्लियर है, ओके। अब देखो हम यहाँ पे दोबारा राइट डाउन करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल BCF, हम दोबारा से ले रहे हैं, ठीक है। BCF में देखो मैं इस ये वाली जो ट्राइंगल है BCF में, अब ये अल्फा किसके बराबर कहा हमने, ये किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। तो ये आर हो गया और ये वाला एंगल भी कौन है, आर। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम। क्लियर है आपको, विजिबल हो रहा है। हमने क्या कहा, जो अल्फा एंगल है हमने अभी प्रूफ किया, अल्फा एंगल किसके बराबर है, आर के बराबर। तो ये एंगल भी आर है और ये वाला एंगल भी आर है। देखो इस ट्रायंगल में BCF में ये वाला एंगल भी आर है, ये वाला एंगल भी आर है, दो एंगल क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, है ना। इस वाले ट्रायंगल को अगर देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर दूं, किस तरह से, देखो किस तरह से ये ट्रायंगल ऐसे करके, और ये इस तरह से है, ठीक है, ये वाली ऐसे, और इसको यहाँ से हम क्या कर लें, ज्वाइन कर लें इस तरह से ये ट्रायंगल, है ना, थोड़ी सी। तो अब देखो यहाँ पे ये अगर आपके पास B है, ये C है, और ये आपके पास क्या है, F है। क्लियर। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो कौन सा है, देखो ये वाला R, और ये वाला एंगल कौन सा था, अल्फा। पर हमने क्या कहा, अल्फा किसके बराबर है, हमने भी प्रूफ किया किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, सेम हो गए इस ट्रायंगल में BCF में। और जब एक ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं तो जो उनकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। क्या कहा हमने, दो एंगल सेम है अगर, ठीक है, तो एंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हुई, FB। तो इट मींस FB किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल की अपोजिट साइड CF है, तो FB किसके बराबर हो गया, CF के बराबर। क्लियर। इसको हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो बिकॉज, आप यहां पे इसके साथ ये राइट डाउन कर लेना, बिकॉज साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बिकॉज जो भी एंगल सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। इसलिए हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे FB इक्वल टू किसके बराबर है, CF के बराबर। देखो एक तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर। इसे मैं फर्स्ट का नाम दे दिया। अब सेकंड चीज पे आओ, हम किसके लिए कंसीडर करते हैं हमेशा, फॉर स्मॉल अपर्चर।
मान लो जो आपका मिरर है वो स्मॉल अपर्चर का है, बिकॉज आपके सिलेबस में स्मॉल अपर्चर वाले ही मिरर हैं। देखो अगर हम ये बहुत स्मॉल लेंगे, इतना बड़ा, ये तो हमने सिर्फ डायग्राम को शो करने के लिए किया, अगर इतना सा हम अपर्चर लेते हैं स्मॉल वाला, तो क्या होगा? देखो जो आपके पास डिस्टेंस है कौन सा, एफ बी, ये वाला जो डिस्टेंस है एफ बी, ये कहाँ लाई करेगा? कहीं यहाँ पे एफ बी। अब बी बहुत नज़दीक हो जाएगा जब स्मॉल अपर्चर होगा, मतलब इस तरह से इतना सा अपर्चर होगा ये, तो ये बी यहाँ पे, पी यहाँ पे होगा और बी कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? एफ बी किसके बराबर आ जाएगा? एफ पी के बराबर। क्लियर हो रहा है? किस केस में होगा ये? स्मॉल अपर्चर में। तभी हम क्या करते हैं कि ये वाला जो भी आपके पास ये स्मॉल एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है, ये किसके लिए वैलिड होता है? स्मॉल अपर्चर के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, अगर स्मॉल अपर्चर का हम ले रहे हैं तो ये जो बी पॉइंट है ये पी के बहुत क्लोज हो जाएगा, बहुत क्लोज होगा, तो जो एफ बी डिस्टेंस है ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ पी के बराबर। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे एफ बी किसके बराबर आ जाएगा? एफ पी के बराबर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ये आपके पास सेकेंड है। बस ये दो चीजें थी अंडरस्टैंड करने वाली, एफ बी इक्वल टू सी एफ और एफ बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया? सी एफ के। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, एफ बी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, हम राइट डाउन कर सकते हैं क्या? सी एफ इक्वल टू किसके बराबर? सी एफ इक्वल टू एफ बी के बराबर हम राइट डाउन कर सकते हैं। इसे थर्ड नाम दे दो। क्लियर है? ओके। अब देखो नाउ, अब अगर मैं CP को, ये चीज आपने ऐसे राइट डाउन करनी है, CP को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? CF प्लस FP। जो ये CP है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? CF प्लस FP। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ओके। अब देखो इसी को ही आप क्या करेंगे, अब जो आपके पास CP की जगह आप PC राइट डाउन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम जितने भी डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? पोल से लेते हैं, है ना? तो इस तरह से PC भी राइट डाउन कर सकते हैं। PC इक्वल टू, PC और आप ऐसे राइट डाउन कर दो, PC इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? CF FP के बराबर। क्लियर है? ओके। अब देखो ये जो आपके पास CF है, CF किसके बराबर है? FP के बराबर। तो CF की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं FP प्लस FP। ये कहां से हुआ? फ्रॉम थर्ड से हम ये चीज राइट डाउन कर सकते हैं। जो आपके पास CF है वो किसके बराबर है? FP के बराबर। तो ये FP और FP के बराबर हो गया, है ना? अब देखो PC इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 2 ऑफ FP। अब PC की वैल्यू, PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वैल्यू क्या होगी उसकी? R की माइनस। क्यों? बिकॉज इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, साइन कन्वेंशंस, है ना? इंसिडेंट लाइट के हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट में जा रहे हैं, तो -R होगी वैल्यू, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ FP क्या होता है? फोकल लेंथ। और ये भी क्या है? पोल के हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं डिस्टेंस, अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट, तो ये भी -F। तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ F आ गया। क्लियर हो रहा है आपको? और यहाँ से देखो ये माइनस माइनस हो गया, कैंसल आउट, तो R की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2F। यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी, और आप यहीं से राइट डाउन कर सकते हो जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर आ गई? R/2। पर ये किस केस की बात कर रहे हैं हम? जब स्मॉल अपर्चर है। स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स में क्या होता है? जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर होती है? R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर हुई आपको ये चीज? देखो बहुत ही सिंपल था। सिंपल, आपको एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी थी। हमने क्या किया, देखो फटाफट से रिवाइज कर लें। ये कॉनकेव मिरर था। हमने क्या कहा, जब पैरेलल रे इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल आती है। मान लो ये पैरेलल आ रही है, फोकस से पास कर रही है, ठीक है? अब इस वाले पॉइंट पे हमें I और R अगर ड्रॉ करने हैं तो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा स्फेरिकल मिरर में। ये वाला एंगल I हो गया, ये वाला एंगल R हो गया। अब हमने BCF ये वाली ट्राइंगल ली, ठीक है? इस वाली ट्राइंगल में हमने क्या कहा कि ये वाला एंगल मान लो अल्फा है। अब देखो इस तरह से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ये वाला आपके पास नॉर्मल आ गया, तो ये वाला एंगल, ये वाला I, ये किसके बराबर आ गया? यहाँ से अल्फा के बराबर। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं अल्फा जो है किसके बराबर है? I के बराबर। और I किसके बराबर होता है? R के बराबर। तो अल्टीमेटली जो अल्फा एंगल है वो किसके बराबर आ गया? R के बराबर आ गया, है ना? तो फिर हमने दोबारा से ये वाली ट्राइंगल ड्रॉ की। देखो
BCF, तो ये वाला अल्फा था, इसे हम आर राइट डाउन कर सकते हैं, ये आर ही था एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, तो एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि जो भी आपके पास एंगल अगर सेम है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके अपोजिट साइड BF FB और इसके अपोजिट CF, ये दोनों बराबर कर लिए। फिर हमने कहा कि अगर हम स्मॉल अपर्चर की बात करें तो जो FB है, B पॉइंट P के बहुत नजदीक लाई करेगा, तो FB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, FP के बराबर। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसे हमने सेकंड नाम दे दिया। अब FB सेम है, हमने CF को FP के बराबर राइट डाउन कर लिया, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर हमने PC को, ये वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं CF प्लस FP। CF की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने, क्यों वाली वैल्यू पुट की, क्योंकि देखो पोल से हम सारे डिस्टेंस हमें पता है, हमें FP की वैल्यू पता है, स्मॉल f होती है, इसलिए हमने क्या किया, CF की वैल्यू को FP पुट कर दिया, FP प्लस FP, और यहाँ से ये वाली चीज़ डिराइव कर ली। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।